हाँ फ्रेंड, अब हम ये देखते हैं कि वर्ब को किस प्रकार दो भागों में बांटा गया, राइट। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ब के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले पार्ट होते हैं मेन वर्ब, इसे क्या कहते हैं, मेन वर्ब। मेन वर्ब के कुछ और नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हम लोग स्कूलिंग लाइफ में केवल मेन वर्ब और ज्यादा से ज्यादा हम लोग को क्या पढ़ाया जाता था, प्रिंसिपल वर्ब के बारे में। उसके आगे किसी चीज की चर्चा कभी नहीं होती थी। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि मेन वर्ब को एक और नाम बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब, इसका एक और हम नाम से जान सकते हैं लेक्सिकल वर्ब, एंड एक और नाम है प्राइम वर्ब, और एक और नाम हो सकता है ऑर्डिनरी वर्ब। कौन सा वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब। यानी हम ये जानते हैं कि मेन वर्ब के कई नाम से जाना जा सकता है। इसके दो पार्ट होते हैं, इट हैज टू पार्ट्स लाइक ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। माय डियर स्टूडेंट्स, वी अंडरस्टैंड दैट मेन वर्ब हैज टू पार्ट्स लाइक ट्रांजिटिव एंड intransitive. It means हम कह सकते हैं कि there are two kinds of main verb. First one is transitive verb, second intransitive verb. Point next, main verb के second part कौन हुए? Second part कौन हुए? यानी auxiliary verb, यानी auxiliary को एक और नाम से हम जानते हैं helping verb, right? क्या बोलते हैं इसे हम लोग, helping verb। एक और इसका नाम बोलते हैं supporting। नाम तीन है, काम एक ही है, यानी शब्द के साथ ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, यानी ये क्या काम करेगा, वाक्य में मेन वर्ब की सहायता करेगा, वाक्य में मेन वर्ब की सहायता करेगा। इसे हम लोग ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, राइट। पॉइंट नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं। इट मींस इट हैज टू पार्ट्स, राइट, प्राइमरी वर्ब एंड मोडाल वर्ब, प्राइमरी वर्ब एंड मोडाल वर्ब। बट माय डियर स्टूडेंट्स, हमें ये समझना होगा व्हाट इज प्राइमरी वर्ब एंड व्हाट इज मोडाल वर्ब। हमें ये समझना होगा व्हाट इज प्राइमरी वर्ब एंड व्हाट इज मोडाल वर्ब, क्योंकि दोनों जो है ना ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब के ही पार्ट होते हैं। दोनों क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब के पार्ट हैं। इससे हमको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि यदि वर्ब को बढ़िया से नहीं समझेंगे तो हमें एक अच्छा सेंटेंस हम अच्छा सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। हमें लिखने पढ़ने और अंग्रेजी यदि बोलने की बात हो तो हम करेक्ट इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, खास करके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। अब देखिए, प्राइमरी वर्ब को तीन पार्टों में एक्सप्लेन किया गया। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ प्राइमरी वर्ब, लाइक वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव। फिर से एक बार सुनेंगे, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव, राइट। हम देखेंगे कि वर्ब टू बी में कौन कौन होते हैं, राइट। वर्ब टू बी में होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीन। फिर से एक बार देखेंगे हम लोग, बी ग्रुप के कौन कौन होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीन। ये किसके पार्ट हुए, वर्ब बी के, वर्ब टू बी के, राइट। अब हम बात करते हैं वर्ब टू डू। वर्ब टू डू यानी वर्ब टू डू क्या है, इसके कौन पार्ट होते हैं, यानी वर्ब टू डू के क्या बोलेंगे हम लोग, डू, डज, डिड। फिर से एक बार सुन लेंगे, डू, डज, डिड। ये क्या है, वर्ब टू डू के ग्रुप है, यानी इसके मेंबर्स। नेक्स्ट, वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव कौन कौन होते हैं, इट मींस हम ये देखेंगे कि वर्ब टू हैव के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, हैव, हैज एंड हैड। फिर से एक बार सुन लें, वर्ब टू हैव के अंदर में हमें क्या पढ़ने हैं, हैव, हैज और हैड, राइट। पॉइंट नेक्स्ट, एक बार फिर से हम लोग आते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब दो पार्ट के होते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेन वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। बट माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली बाय वे अगर जो हम ट्रांजिटिव वर्ब के भी पार्ट करते हैं, इट मींस इट हैज आल्सो टू पार्ट्स। ट्रांजिटिव वर्ब हैज आल्सो टू पार्ट, वन मोनोट्रांजिटिव, सेकंड डाइट्रांजिटिव। मोनोट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव, ये दो पार्ट्स होते हैं। ये सारी चीजों को जानना हमें बेहद जरूरी है। यदि बाद में इफ यू डोंट नो द कंप्लीट डेफिनेशन एज वेल एज द एप्लीकेशन ऑफ द वर्ब, देन वी कैन नॉट मेक द गुड सेंटेंस, इवन वी कैन नॉट बी एबल टू मेक द गुड सेंटेंस, राइट। तो हम बना नहीं सकते हैं और ना लिख सकते हैं, इसलिए हमें इस चीज को जानना बेहद जरूरी है, राइट। अब हम ये जानेंगे कि मेन वर्ब क्या है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे हमने लिखा है एक और वर्ब यानी मार्जिनल वर्ब, जिसका नाम आपने सुना ही होगा। यदि नहीं सुने हैं तो चूंकि मैं ये नहीं कर रहा हूं कि दिस इज है ना तीन काइंड्स ऑफ वर्ब्स होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मार्जिनल वर्ब भी वर्ब का ही हिस्सा है, जिससे हम इसको हम अलग एक मोडाल्स के रूप में पढ़ते हैं। मगर आपने सुना होगा मोडाल वर्ब में तीन ऐसे वर्ब्स होते हैं। क्योंकि मोडाल वर्ब क्या है, मैं सबको बारी बारी से परिचय दूंगा, मैं सबका बारी बारी से डिटेल और उसके यूज के साथ मैं इंट्रोडक्शन दूंगा
बताऊंगा और आप अपने पेन और कॉपी के साथ लेकर रेडी रहें और मेरी बातों को गौर से सुने और लिखें, राइट। अब यह देखेंगे कि मर्जिनल वर्ब के अंतर्गत कौन कौन आता है। यूज टू, नीड नॉट, डेयर नॉट। फिर सुनेंगे मर्जिनल वर्ब के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। यूज टू, नीड नॉट, डेयर नॉट। माय डियर, ये दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द मोडाल वर्ब्स। ये सब मोडाल वर्ब्स के पार्ट होते हैं, मगर मैं मोडाल वर्ब से अलग हटाकर क्यों लिखा इसे, क्या कारण है इसके पीछे कारण यह है कि मोडाल वर्ब से कुछ इसका अलग इंट्रोडक्शन होता है, इसे हमें जानना बेहद जरूरी है क्योंकि ये सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। माय डियर, यदि मैं अभी ओरल करके बता दे रहा हूं, क्योंकि मेरा अभी प्राथमिकता है वीडियोज को मैं बोलकर बता दूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकें कम समय में, इसीलिए मैं आपको बता दूं। जैसे मेन वर्ब क्या है, व्हाट इज मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, मेन का मतलब क्या होता है, प्रधान। हम लोग स्कूलिंग लाइफ में ये सुने होंगे माय डियर्स कि प्रधान वर्ब यानी मुख्य क्रिया, यानी वाक्य का मेन वर्ब जिसका अर्थ सही होता है और वाक्य को पूरा कर देता है, उसे मेन वर्ब कहते हैं। फिर से एक बार सुनेंगे, वर्ब यानी जिसका अपना खुद का पूरा अर्थ होता हो और वाक्य को पूरा करता हो, उसे मेन वर्ब कहते हैं। इट मीन्स अ वर्ब दैट कंटेन्स एग्जैक्ट meaning and completes the sentence is called main verb. It's called main verb. क्लियर। जैसे अगर जो मैं ये बोलूं, जैसे अगर जो ये कहता हूं he plays cricket, he plays cricket, वह क्रिकेट खेलता है, यानी इस वाक्य में प्लेज क्या है, वर्ब है। कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है। कैसे जानेंगे, तो मैं कई बार बोल चुका हूं कि यदि किसी वाक्य में एक वर्ब हो, सिंगल वर्ब हो, तो वो वर्ब कुछ और नहीं, सिर्फ मेन वर्ब है। ये चीज हमको दिमाग में रखना होगा, क्योंकि यदि ये रखते हैं तो हमको कम समय में अच्छी जानकारी हो जाती है, हमें ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं होती है, राइट। यानी हम इसको लंबे 2-4 लाइन में रटने की जरूरत नहीं है कि मेन वर्ब क्या है। हमको सिंपल मेथड समझना होगा कि यदि सिंगल वर्ब आता है किसी वाक्य में, वो चाहे किसी भी प्रकार का वर्ब हो, वो किसी भी प्रकार का वर्ब हो, वो वर्ब सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब कहलाएगा। इस वाक्य का मेन वर्ब कौन है, प्लेज। प्लेज, प्लेज क्या है, मेन वर्ब, राइट। यानी प्लेज को यदि मैं हटा दूं तो ये वर्ड, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, राइट। ये वाक्य को पूरा करने का अर्थ रखता है ना, पूरा करता है। फिर एक और चीज होती है, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये बोलूं, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, बहुत ज्यादा काम की चीज है, ये जानकारी हमें बहुत ज्यादा जरूरी होगी। जैसे अगर मैं ये बोलूं, चूना इज ए वेरी चूनम इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। चूनम एक पात्र का नाम है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। चूनम किसी से भी संबंधित नहीं है, ना मेरा ना किसी और का, खैर। तो चूनम इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ये सेंटेंस है और मैंने इसे यहाँ बोर्ड पे लिखा है। आप ये देख सकते हैं कि इस सेंटेंस को लिखने में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ी। चलिए इसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। जितना तोड़ेंगे ना उतना हमें जानकारी होगी, उतना हमें सहूलियत होगी। तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, किसी भी वाक्य को यदि तोड़ते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेन वर्ब को पता लगाएंगे, राइट। राइट, वी मस्ट फाइंड आउट फर्स्ट मेन वर्ब बिफोर क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस, बिफोर, है ना, एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस में जाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मेन वर्ब को पकड़ना पड़ेगा। इसमें मेन वर्ब कौन है, चलो देखते हैं। इज, इज क्या है, एक हमको वर्ब दिखाई दे रहा है, राइट। इज के अलावे अगर जो कोई वर्ब दूसरा होगा तो इज क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब। यदि नहीं होगा तो ये मेन वर्ब होगा। चलिए देखते हैं। ए क्या है, आर्टिकल है। ए क्या है, आर्टिकल है। और जैसा कि हम जानते हैं आर्टिकल किसके लिए आता है, आर्टिकल किसके लिए आता है, यानी आर्टिकल कब किससे लगा हुआ है, यानी उस वाक्य के नाउन से। इट मींस आर्टिकल ऑलवेज कम फॉर नाउन, आर्टिकल ऑलवेज कम फॉर नाउन, यानी नाउन के लिए आता है। क्लियर, यानी इस वाक्य में कहीं नाउन होनी ही चाहिए। क्या वेरी नाउन है क्या, नहीं। वेरी नाउन हो सकता क्या किसी का, नहीं। ब्यूटीफुल नाउन है क्या, नहीं। सुंदरता किसी का नाम नहीं हो सकता है, राइट। अब हम बात करते हैं, ये भी नाउन है। अब आ जाते हैं गर्ल। गर्ल क्या है, नाउन है। गर्ल क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। चलिए कोई भी नाउन, यानी
यहाँ ए इतने नाउन यानी नाउन के पहले ब्यूटीफुल आए, ब्यूटीफुल से पहले एडजेक्टिव वेरी आए, यानी इतनी दूर होने के बावजूद भी ए किसके लिए आया? इस गर्ल के लिए, यानी ए किसके लिए आया? इस गर्ल के लिए आया, राइट। अब हम ये देखेंगे कि इस गर्ल यानी गर्ल से पहले यानी नाउन से पहले कौन आया? ब्यूटीफुल। नाउन से पहले आने का अधिकार किसको है? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, और जो शब्द नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। यानी ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। और नाउन यानी एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव के पहले आने का अधिकार किसको है? एडवर्ब। ऐसा क्यों? क्योंकि एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब इटसेल्फ, राइट। इट मींस इस वाक्य में ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कौन कर रहा है? एडवर्ब। यानी कौन? वेरी। सुंदर है, लड़की सुंदर है तो कितनी सुंदर है? बहुत सुंदर है। सुंदर, बहुत सुंदर, यानी सुंदरता की और ज्यादा बढ़ाकर बात कर रहा है। बहुत यानी बहुत क्या हो गया? वेरी। ये वर्ड एडवर्ब हो गया जो सुंदरता के बारे में था। अब हम ये समझ में आ गया कि इज के बाद दूसरा कोई वर्ब नहीं है इस वाक्य में, इसलिए यहाँ इज क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। इज क्या हो गया? मेन वर्ब। और मेन वर्ब से पहले आने का अधिकार किसमें है? सब्जेक्ट में है। मेन वर्ब से पहले आने का अधिकार किसमें है? सब्जेक्ट में है। हमारे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या देखा? एक सेंटेंस को बारीकी से तोड़ तोड़ के देखने की कोशिश की, इसमें हमें बहुत सारी चीजें मिल गई। इसमें क्या मिला? एक सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन बनता है वाक्य में? नाउन या तो प्रोनाउन, नाउन या तो प्रोनाउन, तीसरा कोई सब्जेक्ट बनता ही नहीं। वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। क्लियर है? अब हम ये देखते हैं कि इस वाक्य में यदि तो इस वाक्य में वर्ब आएगा इज, मेन वर्ब, ए आर्टिकल। अब हम यह देखेंगे यदि आप किसी एक को भी इसमें से हटा देंगे ना, फिर भी वाक्य गलत नहीं होगा और वाक्य अर्थ भी रखेगा और पूरा अर्थ रखेगा। जैसे मैं यदि वेरी को हटा दूं, वेरी को हटा दूं तो क्या फर्क पड़ा इस वाक्य में? क्या वाक्य गलत हो गया? क्या ये क्या सेंटेंस गलत हो गया? क्या इनकम्प्लीट हो गया? क्या ना, यानी ये शब्द सेंटेंस बिल्कुल सही और पूरा होगा। जैसे चूनम इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, क्या दिक्कत है? चूनम खूबसूरत लड़की है, यानी एडवर्ब रहे या ना रहे वाक्य में कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी फिर भी अर्थ सही और पूरा निकाला, इसे सेंटेंस कहते हैं, राइट। क्लियर? अगर जो मैं ये बोलूं, जैसे अगर जो मैं यहाँ एडजेक्टिव को भी हटा दूं, बाय द वे ब्यूटीफुल को भी मैं उड़ा दूं सेंटेंस से, तो फिर क्या अर्थ निकला? चूनम इज ए गर्ल, चूनम इज अ गर्ल, यानी इस वाक्य में चूनम एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में बता रहा है कि वो कुछ और नहीं है, सिंपल एक लड़की है। अब देखिए इसमें एडजेक्टिव के भी चले जाने से वाक्य पे कोई असर नहीं पड़ा, यानी सेंटेंस कुछ ना कुछ सही और पूरा अर्थ निकाल दे रहा है, इसलिए इसे हम लोग सेंटेंस कहेंगे और अर्थ पूरा निकाला, राइट। चलिए फिर से उन लोगों को हम वापस ला देते हैं, राइट। चलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? वेरी। यहाँ क्या लिखा था? ब्यूटीफुल। माय डियर, हमने इन सब लोगों को हटाने के बाद भी अर्थ को सही रखा और पूरा रखा, मगर अब देखिए एक छोटा सा चीज यानी इज को हटा देते हैं, इज को हटा देते हैं। अब जरा पढ़िए तो सेंटेंस को, चूनम ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, चूनम ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, क्या ये सेंटेंस सही है? इज इट करेक्ट सेंटेंस? नो, नॉट एट ऑल, कभी नहीं है, ये सेंटेंस गलत हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि चूनम ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, चूनम इसमें से पूरा अर्थ निकल ही नहीं पा रहा है इस सेंटेंस का कि हम इसको क्या कहना चाह रहे हैं, राइट। क्लियर? इससे क्या साबित होता है? किसी भी वाक्य में वर्ब का रहना बेहद जरूरी है। वर्ब इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एनी सेंटेंस, इट मींस इट प्लेज वेरी वाइटल रोल टू मेक सेंटेंस इन ग्रामर। दैट्स व्हाई हमें सब वर्ब की जरूरत पड़ती है, यानी इज आ गया, अब वापस फिर से पुनः अर्थ रखा। मैं इतना देर से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी ये दिखाया कि वर्ब यानी मेन वर्ब किसे कहेंगे? जिसका अर्थ सही हो और वाक्य को पूरा पूरा अर्थ निकाल दे, उसे मेन वर्ब कहते हैं, राइट। अब आ जाते हैं, जल्दी से देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं माय डियर स्टूडेंट, ट्रांजिटिव वर्ब क्या? व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब एक वर्ब जो किसी ऑब्जेक्ट को प्रभावित करता हो, किसी ऑब्जेक्ट को प्रभावित करता हो, यानी बाय द वे हम ये कहें कि आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। मैंने क्रिया क्या किया? सेब खाने का। क्रिया क्या हुआ? सेब खाने का। क्रिया का प्रभाव किसी पे पड़ा क्या? हमको ये देखना होगा, यदि ये जानना होगा तो हमें एक फॉर्मूला को याद रखना होगा। वो फॉर्मूला क्या है?
जैसे अगर जो मैं ये बोलूं, जैसे यदि मैं ये बोलूं मेन वर्ब को दो सवाल करेंगे, व्हाट और होम से जो जवाब मिलेगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर है? यदि किसी भी वाक्य में मेन वर्ब को पकड़कर उसे दो सवाल करते हैं, क्या व्हाट और होम, यदि दो सवाल करेंगे और जवाब यदि मिला तो वो ट्रांजिटिव वर्ब और वो जवाब जो मिलेगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मैंने खाया सेव, यानी मैंने सेव खाया, पूछने का काम किससे करेंगे हम? किससे करेंगे? यानी मेन वर्ब, यानी एट, ईट का भी टू एट, यानी सेंटेंस पास्ट टेंस में है, यानी ये ईट क्या है? वर्ब है। कौन वर्ब है? मेन वर्ब है। इसे सवाल पूछेंगे, मैंने खाया तो क्या खाया, खाया तो क्या, जवाब क्या मिलेगा? सेव। सेव क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सेव क्या? ऑब्जेक्ट। और ये ईट क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि मेरे खाने का प्रभाव किसी न किसी चीज में पड़ा, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, यानी वो ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? अब आप ये कहते हैं, जानते हैं मेरे पापा ने कल एक नया मोबाइल खरीदा, माय फादर बाउट अ न्यू मोबाइल, पापा जी ने खरीदा, यानी क्रिया क्या हुआ? खरीदने का। क्या खरीदे? तो मोबाइल खरीदे, यानी खरीदने का प्रभाव किसे पड़ा? दुकानदार पे पड़ा क्या? मोबाइल की कंपनी पड़ा क्या? नहीं। क्या पड़ा? मोबाइल, जो कल तक दुकान में था अब खरीदने से आपके पापा के पास हो गया, यानी खरीदना क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? नेक्स्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? इट मींस माय डियर स्टूडेंट्स, हम कभी कभी क्या करते हैं, हम कोई काम करते हैं ना, उसका प्रभाव किसी पे नहीं पड़ता है, यानी खुद डूअर, यानी जो काम करता है उसी के ऊपर वो क्रिया का प्रभाव पड़ता है, यानी उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जो मैं ये बोलूं आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूं, क्रिया क्या हो रहा है? खड़ा होना। यदि मैं सवाल करूं क्या खड़ा हूं या किसको खड़ा हूं, जवाब नहीं मिलेगा। मेन वर्ब से सवाल पूछेंगे क्या खड़ा हूं, किसको खड़ा हूं, जवाब नहीं मिलेगा। इट मींस ये क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर जो आप ये कहते हैं माय फ्रेंड वेंट टू अमेरिका लास्ट नाइट, मेरा दोस्त कल रात अमेरिका चला गया, यानी जाने का काम, यानी कल रात हुआ तो क्या जाना अमेरिका पे असर पड़ा क्या? जाने का प्रभाव, आपके दोस्त के जाने का प्रभाव कल रात में पड़ा क्या? नहीं। यानी आपके फ्रेंड के जाने का प्रभाव किसी पे नहीं पड़ा, यानी ये जाना क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। हमने ये देखा। अब ट्रांजिटिव वर्ब के दो पार्ट होते हैं, मोनोट्रांजिटिव, डायट्रांजिटिव। सिंपल चीज है भाई, ट्रांजिटिव के दो पार्ट होते हैं, यानी इसके भी तो ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, बिकॉज इट इज दीज आर द पार्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब। यानी वर्ब जो एक ऑब्जेक्ट को, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, मोनो का मतलब सिंगल, यानी एक ऐसा वो जो सिंगल ऑब्जेक्ट को प्रभावित करता हो, दैट इज कॉल्ड द मोनोट्रांजिटिव। अगर जब मैं ये बोलूं जैसे आई एट एन एप्पल, मैंने सेब खाया, इस वाक्य में एक ऑब्जेक्ट है, राइट। आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, यानी मेरे पढ़ाने का प्रभाव, यानी कि मेरा क्रिया क्या हो रहा है? पढ़ाना। क्या? तो इंग्लिश, यानी इंग्लिश एक ऑब्जेक्ट हुआ, यानी टीच क्या हो गया? मोनोट्रांजिटिव वर्ब हो गया। एनी डाउट? नहीं डाउट है। थोड़ा मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूं कि मेरा प्रयास है कम समय में जल्दी बोलना, फिर आपको मैं आराम से इस चीजों को डिटेल में बताऊं। राइट? पॉइंट नेक्स्ट, अगर तो मैं ये बोलूं मोनो डायट्रांजिटिव, डायट्रांजिटिव क्या है भाई? यानी एक से अधिक ऑब्जेक्ट को प्रभावित करे, यानी अ वर्ब दैट अफेक्ट्स मोर देन वन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड द डायट्रांजिटिव वर्ब। उसे हम लोग डायट्रांजिटिव कहते हैं। जैसे अगर तो ये कहते हैं माय फादर गिव्स मी मनी, माय फादर गिव्स मी मनी, जैसे मैं यदि ये बोलूं माय फादर गिव्स मी मनी, देखिए तो पापा पैसा देते हैं, किसको देते हैं भाई? तो मुझको देते हैं। मैं भी ऑब्जेक्ट और मनी भी ऑब्जेक्ट, ये गिव्स क्या हो गया? डायट्रांजिटिव, डायट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्या हो गया? डायट्रांजिटिव वर्ब। इसे हम लोग डायट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। राइट? एक से अधिक ऑब्जेक्ट को ले लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं? इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, आराम से बताएंगे, क्योंकि हमें आपको कम समय में ज्यादा जानकारी देनी है। मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप बहुत अच्छे से सीखें। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप बिल्कुल अपने कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे मैसेज दें, और प्लीज आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि मैं आपको और अलग अलग वीडियो बनाकर देता रहूं। ठीक है? आज के लिए इतना ही है। दैट्स ऑल। थैंक यू।